सभी साईं डिवोटीज को ओम साईं राम। जो साईं डिवोटीज हैं उनको भी और जो नहीं है उनको भी, क्योंकि आने वाले समय में तो साईं युग आने ही वाला है और हर हर साईं घर घर साईं, ये बात सच होने वाली है। सबसे पहले मैं अपने बाबा से माफी मांगना चाहूंगी कि मैं अपनी पोस्ट देने में इतनी देर मैंने लगा दी। मुझे बहुत पहले अपनी पोस्ट देनी चाहिए थी, अपना एक्सपीरियंस बहुत पहले ही दे देना चाहिए था। जब मैंने आपको, शायद कुछ लोगों ने अगर मेरा पिछला एक्सपीरियंस देखा हो तो वो लोग जानते होंगे कि मैंने ये कहा था कि हम बहुत टाइम से शिरडी जाना चाहते थे, और आप जब मैंने पिछला एक्सपीरियंस दिया उसके कुछ ही दिनों के बाद ही बाबा ने हमें शिरडी बुला लिया। और शिरडी जाना मेरे लिए वही कि मतलब जैसे बाबा का हर एक्सपीरियंस दिल को छूता है, वैसे ही शिरडी जाना भी आज तक हम उसी पल में जी रहे हैं। हमें आज भी महसूस होता है कि हम आज भी शिरडी में हैं। शिरडी जब हम गए तो जब वहां पहुंचे हैं, आपको मैं एक फोटो इसमें अटैच करके भेजूंगी, आप उसको देखिएगा। जब हम साईं प्रसादालय गए तो साईं प्रसादालय में बच्चे जो थे मेरे, जब हम भोजन ग्रहण करके बाहर आ रहे थे तो उसमें बच्चों ने ये कहा कि मम्मी फोटो खिंचवाना है। बाबा का जो बड़ा सा स्टैचू है जिसमें बाबा खाना बनाते हुए बाबा का पोज है, तो वहां पे जब हम फोटो क्लिक करवा रहे थे बच्चे, तो उस टाइम बच्चों ने कहा मम्मी कुछ बादल, मतलब कुछ धूप सी हो रही है और आंखें ना ठीक से खुल नहीं पा रही है। बच्चों ने इतना कहा और उसके बाद में बच्चों ने फोटो क्लिक कराया। तो मेरे साथ में मेरी एक फ्रेंड थी, उसने 2-3 पोज एक ही, मतलब 2-3 फोटोज एक सेम पोज में खींचे हैं और कोई भी एडिट नहीं करा है किसी ने भी। सेम मेरे ही फोन से वो फोटो क्लिक करेंगे, आप लोग प्लीज जरूर देखिएगा। और वो फोटो मैंने उस टाइम नहीं देखा क्योंकि उसी दिन की मेरी ट्रेन थी। जब मैं ट्रेन में थी बच्चे सो चुके थे और मैं ट्रेन में फोटोज देख रही थी सारे। तो जब फोटो देखने लगी तो मैं एकदम से बाबा को जब देख रही थी, क्योंकि रास्ते में वैसे तो बाबा हमेशा साथ हैं, बट उस टाइम बाबा को मिस कर रही थी मैं। और जब मैंने फोटो को ध्यान से जूम करके देखा तो मैं बिल्कुल मतलब एकदम अचंभित थी देखकर कि बाबा की आईज जो है उनका डायरेक्शन चेंज था फोटो में। और आप खुद भी देखिएगा इस चीज को। और बिल्कुल सेम वही टाइम था जब बच्चों ने ये बात बोली थी कि मम्मी ये कुछ मतलब धूप और बादल कुछ ऐसे हो रहे हैं कि आंखें नहीं खुल रही हैं फोटो में। उसी टाइम बाबा की आंखें ऊपर हुई और मुझे फिर याद आया कि हाँ, जब बच्चों ने ये बात कही थी उसी टाइम कुछ बादल से हो गए थे। मैंने ये बोला था लो तुम्हारे लिए बाबा ने मतलब बिल्कुल कर दिया कि तुम आराम से फोटो खिंचवाओ। उस टाइम हम ये बात कह के भूल चुके थे, लेकिन जब मैंने वो फोटो देखी है ना तब मुझे याद आई वो बात। अरे ये क्या, मतलब उस टाइम ये लगा कि अरे बाबा तो इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं हमारी। और वो फोटो तो आज मतलब हमेशा के लिए एक इतनी प्यारी सी यादगार हो गई हमारे शिरडी जाने के लिए कि बहुत रियल में, मतलब मैं कह नहीं सकती वर्ड्स में। आप प्लीज वो फोटो जरूर देखिएगा। और जब वहां से शिरडी से आए हैं तब भी बाबा का नाम था और आज भी बाबा का नाम है और हमेशा बाबा का नाम ही लेते रहना है हमें तो। और कोशिश यही है कि अब जैसे मैंने पिछली बार से अभी तक इतनी देरी लगाई अपना एक्सपीरियंस देने में, आगे ना हो पाए, क्योंकि साईं कथा अनंत है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। मैं यही चाहूंगी, बाबा से प्रे करूंगी कि बाबा इतनी शक्ति मुझे देते रहेगा और इतनी बुद्धि कि मैं आपकी लीलाओं का गुणगान पूरा जीवन करती रहूं। एक एक्सपीरियंस में ही अपनी एक चीज और ऐड करना चाहूंगी मैं, कि मैं लास्ट टाइम आपको बताना भूल गई थी कि देखिए ये मेरे घर की साईं मंदिर की ये मूर्ति जो है बाबा की, ये मूर्ति आप मैंने खुद परचेज नहीं करी। इसके साथ भी एक बहुत प्यारी सी कहानी जुड़ी हुई है। जहाँ पे मैं रहती हूँ वहां पर कुछ पास में कुछ थोड़े झगड़ालू टाइप के लोग थे, उनसे कुछ डिस्प्यूट सा हो गया था। और मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, बच्चे घर पे अकेले रह जाते हैं, तो मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी कि बाबा बच्चे घर पे रह जाते हैं और वो लोग थोड़े से जो है वो बहुत मतलब अजीब तरीके के लोग हैं कैसे। लेकिन हाँ, मन में ये तो था कि बाबा तो हैं वहाँ पे। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि मयूर भैया के मैसेजेस आते हैं, साईं नेटवर्क पे मैं मैसेजेस देखती हूँ। तो जब मेरे मन में ये सब चल रहा था उस टाइम बाबा का मैसेज आया मेरे पास। बाबा कहने लगे कि मैं आ रहा हूँ तेरी और तेरे परिवार की रक्षा करने के लिए और तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके ये मैसेज मिलने के बाद में 1-2 दिन बाद में घर पे जैसे आई तो बाहर अपनी बालकनी में बैठी हुई थी और सामने ही पार्क है। तो पार्क में मुझे लगा कि कुछ है वहां पर। मैंने ध्यान से देखा तो अरे बाबा की स्टैचू है। बच्चे नीचे ही गए थे उस टाइम मेरे आने के बाद खेलने के लिए। तो बच्चों से मैंने बोला, आवाज लगा कि बेटा ये क्या। तो बच्चों ने बताया कि मम्मा एक आंटी आई थी स्कूटी से और एक भैया थे पीछे, उन्होंने स्टैचू पकड़ी हुई थी बाबा की और वो हमारे घर की तरफ देखते रहे और स्टैचू रखकर फिर हमारे घर की तरफ देखा और वो चले गए। लेकिन हमें समझ नहीं आया कि वो क्यों हमारे घर की तरफ देख रहे थे। कह रहे हमारा बहुत मन हुआ
कि हम लेकर आए, फिर हमें लगा कि हमें आपसे पूछना चाहिए, तो फिर हमने इसलिए नहीं लेकर आए। फिर मैं जल्दी से उतर के नीचे गई, मन नहीं मान रहा था कि बाबा हम घर में बैठे हैं, ये छत आपकी दी हुई है, इसमें हम बैठे हैं और आप पार्क में, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं और बच्चे जल्दी से दौड़ के गए, बाबा को लेकर आए, और बाबा का जो मूर्ति का थोड़ा सा पार्ट है वो थोड़ा सा खंडित हो गया था, बट वो जब वो रखने के लिए आए थे तब वो खंडित नहीं था। वो और बच्चों ने मुझे बताया कि वो कोई निकल कर गया तो उस वजह से स्टैचू पलट गई थी, तो थोड़ा सा वहां से खंडित हो गया, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारी कितनी कमियों के बाद बाबा हमें अपनाते हैं ना, और ये तो कोई कमी नहीं है बाबा की, उन्होंने शायद हमारा ही कोई दुख अपने ऊपर लिया। और जब वो आए हमारे घर में, वो दिन है और आज का दिन, जिनसे डिस्प्यूट था उन्होंने बिल्कुल ही मतलब वो शांत हो गए अपने ही आप, बिना किसी बहस के, किसी भी तरीके के, और शांति से हम रह रहे हैं। बच्चे मेरे घर में रहते हैं, मैं अपने स्कूल में होती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है मेरे फादर हैं घर में बच्चों की केयर करने के लिए। वो मेरे साथ भी है और बच्चों के साथ में भी। रियली बाबा मतलब जो वचन है ना बाबा के, वो हमेशा ही कि चाहे तुम 7 समुंदर पार भी क्यों ना होगे, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए हमेशा उपस्थित होऊंगा। वो तो उन्होंने हमेशा सच किया है अपने हर बच्चे के लिए, और मेरे लिए भी कर रहे हैं। मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब शब्द नहीं रह जाते बाबा के लिए बोलने के लिए। उनके लिए कितना भी हम उनको थैंक यू बोले तो शायद बहुत 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 कम है वो थैंक यू उनके लिए। एक और बताऊं आपको एक्सपीरियंस, अभी मेरे बेटे ने भी आज एक्सपीरियंस दिया है, और उसका नाम साई निवान है, आप उसका भी देखिएगा। मेरे दोनों बच्चे पारायण से जुड़े हुए हैं, और मैं भी। जब मैंने पारायण का ग्रुप ज्वाइन किया, साई चरित्र तो मैं पढ़ती ही थी, बट जब पारायण का ग्रुप ज्वाइन किया तो उसके बाद में जब सेकंड थर्सडे था, उस दिन क्या हुआ, जब मैं स्कूल से वापस आ रही थी तो जैसे ही रोड क्रॉस कर रही थी, ऑटो चेंज करना था दूसरा, और वहां पर एक बुड्ढे से एक अंकल जाते हुए दिखे। उसी टाइम मैंने मतलब कोई हम एंजल वर्ड यूज करते हैं, जैसे कोई मांगने वाले मिलते हैं उनके लिए, तो मुझे जब वो मिले तो मैं उनको पैसे दे चुकी थी, तो मेरे पता नहीं मन में आया कि ये जो अंकल जा रहे हैं बुड्ढे से, इनको भी मुझे कुछ देना चाहिए जाकर। मतलब देना क्या चाहिए, वो तो बाबा का ही है जो हम जरिया बनते हैं। फिर मुझे लगा अरे जरूरी नहीं है, चलो ऑटो पकड़ो और निकल लो। लेकिन कहीं से मन में था कि नहीं, आज तो मेरा सेकंड थर्सडे नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। जब मन में आया है, ऑटो में बैठने के बाद में उतर गई, और फिर मैं पलट के देखा तो वो अंकल एक रिक्शे पे बैठ चुके थे। उन अंकल के पीछे पीछे गई, उन अंकल को जाकर मैंने बोला अंकल आप प्लीज ये रखेंगे। तो जब मैं उनको पैसे देने लगी तो उन्होंने पता है उन्होंने क्या किया कि नहीं नहीं बेटा मुझे जरूरत नहीं है। मैंने कहा अंकल प्लीज। जब मैंने उनको प्लीज करके बोला तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा और एकदम से कहते बेटा मैं लेता नहीं हूँ, मैं सिर्फ देता हूँ। और वो ये वर्ड बोल रहे थे, मैं उनकी तरफ देखे जा रही थी, कुछ समझ ही नहीं आया मतलब। और जब वो चले गए तब मैं पूरे रास्ते वो वर्ड सोचती हुई घर आई हूँ कि उन्होंने ये बात क्यों बोली कि मैं सिर्फ देता हूँ, लेता नहीं हूँ। बट मतलब बाद में वो एहसास हुआ कि अरे वो बाबा ही थे, क्योंकि ऐसे कोई नॉर्मल पर्सन ये लाइन नहीं बोल सकता। बाबा बार बार अपनी प्रेजेंस देते हैं, और मैं तो सबसे कहूंगी बाबा पे सब कुछ छोड़ो और बाबा से पूरी तरह जुड़ जाओ। देखो वो बार बार अपनी प्रेजेंस देंगे, बार बार के वो हमेशा प्रेजेंट होते हैं। और जब हमें उनकी ना बहुत ज्यादा जरूरत होती है तब वो अपनी प्रेजेंस हमें फील करवाते हैं उस टाइम पे कि मैं हूं, तू डर मत। और हमेशा वो यही कहते हैं ना हम सबसे कि वाई फेयर व्हेन बाबा इज हियर। ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साई लीला टीवी के साई भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साई लीला टीवी के माध्यम से साई भक्ति की यह गंगा यूं ही निरंतर बहती रहेगी, और साई भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ साई लीला टीवी ने की है एक नई पहल। अब हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में, और हर साईं भक्त कहेगा हर हर साईं, घर घर साईं। अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साई सगुन उपासना में, यानी कि साई की उपासना में, और लीन हो सकते हैं श्री साईं के चरणों में, जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ चरणी ठेविला माथा
घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती अति साई बाबा सौख्यदातार जेवा ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा माझ्या साईनाथा। हर दिन शुरुआत होगी श्री साईं अभिषेक पूजा और हर गुरुवार श्री साईं सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साईं मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ। इतना ही नहीं, साई मंत्रों के साथ श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साईं लीला टीवी के माध्यम से आप सभी पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं। श्री साई सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साईं की मंगल मूर्ति, श्री साईं सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की। ये सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान तौर पर आप तक पहुंचाने का साई लीला टीवी का मानस है, जिसमें श्री साई की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी। श्री साईं की मंगल मूर्ति साईं लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर साईं मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी। यह मूर्ति साईं लीला टीवी ने खास साईं लीला टीवी परिवार के साईं भक्तों के लिए बनवाई है। इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साई लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे। हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद आपका घर साई मंदिर बन जाएगा और साई सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा। श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साईं के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती, जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी। चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी। इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का। इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे, जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। साईं लीला टीवी साईं भक्तों द्वारा साईं भक्तों के लिए एक उपहार है। इसलिए साई लीला टीवी ने श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी। जुड़िए श्री साई सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साई लीला टीवी के साथ और श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sailila.tv@gmail.com पर। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला।